नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ आज जन्म कुंडली में बनने वाला एक शुभ योग लेकर। कैसा यह योग? तो राज राजेश्वर योग। जैसा कि ज्योतिषी के मर्मज्ञ इस राजयोग को अत्यंत श्रेष्ठ मानते हैं। कहते हैं यह राजयोग जिस भी जातक की कुंडली में पड़े, यदि उसकी कुंडली में कितनी भी छोटे मोटे अशुभ योग क्यों ना हो, उन सभी योगों का नाश हो जाता है। नाम ही है राज राजेश्वर योग। अर्थात राजपाट तो देगा ही, साथ साथ आपको इतना राजेश्वर नाम ग्रोथ भी बनाएगा कि आप सिर्फ अपने तक ही नहीं, दूसरों तक अपने राजपाट को दे सकते हो। दर्शकों, राजपाट से मतलब है पहले राजा महाराजा होते थे, उनका बहुत बड़ा क्षेत्र होता था, बहुत बड़ी उनके राज्य होते थे। आज के समय में कोई नेता मंत्री विधायक सीएम पीएम जितना ऊपर बनते चला जाए, उसी से उसका जो है समझे आप राज्य बढ़ता चला जाता है। प्रधान है तो एक गांव का राजा हुआ, विधायक बना एक जिले का राजा, उसके ऊपर बढ़ा संसद बना तो एक जो है क्षेत्र का पूरा राजा हुआ, सीएम बना एक प्रदेश का, और पीएम बन जाए पूरे एक देश का राजा हो जाता है। इस प्रकार आप जितने प्रबल ग्रह युतियां कुंडली में बने, उतनी प्रबल मात्रा में आप इसको समझ सकते हो कैसे बनता है यह। और साथ साथ यह योग जातक को सुख देने वाला, ऐश्वर्यशाली बनाने वाला, भुक्त भोगी बनाने वाला और जीवन की हर एक लग्जरी व्यवस्थाओं को देने वाला है। कैसा यह योग कैसे बनता है जन्म कुंडली में, आइए इस पर चर्चा करें। पहला सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली कर्क लग्न की हो, यानी लग्न में 4 नंबर की राशि बनी हो, कर्क लग्न की हो और कर्क लग्न में ही चंद्रमा विराजमान हो। तो आप लग्न में चंद्रमा को बिठा दीजिए तथा मीन राशि में सूर्य देव हो। तो मीन राशि कहाँ पर बनेगी? तो 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पर 12, यानी भाग्य भाव में सूर्य बैठे हो। पुनः समझिए, कर्क लग्न की कुंडली हो, कर्क लग्न में चंद्रमा लग्न में ही बैठे हो तथा भाग्य भाव में सूर्य हो, तो अपने आप मीन राशि यहाँ पर बन जाएगी। तो भाग्य भाव में सूर्य हो, लग्न में चंद्रमा हो और इन चंद्रमा के ऊपर चंद्रमा के साथ कर्क राशि भी होनी चाहिए, कर्क राशि की लग्न होना चाहिए। तो ये 2 शर्त है। पहला, कर्क लग्न हो, लग्न में ही चंद्रमा हो, तब भाग्य भाव में सूर्य हो, तब कुंडली में पहला राज राजेश्वर नामक योग बनता है। जिस विद्यार्थी की कुंडली में यह योग बने, सूर्य चंद्रमा, सूर्य चले गए भाग्य भाव में, सूर्य चले गए राजा के हैं तो भाग्य भाव में चले गए, चंद्रमा मन का कारण है, मन में ही लग्न में ही बैठ गया, तो जातक का मन मजबूत, आत्मविश्वास मजबूत, साथ साथ उसका जो है धर्म कर्म सब कुछ उसके भाग्य में से जुड़ गया, उसके जितने कर्म हुए सब कर्म उसके भाग्य से जुड़ गए। साथ साथ 1 2 3 4 5 6 7 सूर्य की सप्तम दृष्टि पराक्रम पे, तो ऐसा जातक पराक्रमी होगा, अपने क्षेत्र को बढ़ाने वाला होगा, यानी जो भी काम करेगा उसको और आगे बढ़ाने वाला होगा। इसी के साथ साथ चंद्रमा की 7वीं दृष्टि उसके रोजगार भाव पे, जो भी काम करेगा उसमें मन लगाकर काम करेगा। और एक चीज देखिए, तो अभी बीते दिनों मैंने एक सूत्र कहा था कि यदि आपके लग्न में जो राशि बने वही राशि आपकी जो है उसी राशि में चंद्रमा भी बैठ जाए, यानी लग्न राशि चंद्र राशि दोनों एक हो जाए, तो कुंडली 5 गुना अधिक प्रबल हो जाती है। तो चंद्रमा भी लग्न में बैठ गए, लग्न की राशि भी कर्क, चंद्र राशि भी कर्क, सो यह कुंडली 5 गुना अधिक मजबूत हो जाएगी। अब अन्य ग्रहों की क्या स्थिति है, इस पर डिपेंड करता है कि वह जातक कितना आगे तक जाएगा। यह देखकर आप इस राज राजेश्वर योग की सामने वाले जातक को बता सकते हो। दूसरा सूत्र इसी प्रकार कहता है कि यदि जन्म कुंडली में कि कोई भी ग्रह, चाहे पापक ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो, तो अच्छा बात है कि शुभ ग्रह कोई भी एक अपने उच्च राशि में बैठा हो तथा अपने किसी मित्र ग्रह की दृष्टि से दृष्ट हो या मित्र ग्रहों के साथ बैठा हो। पुनः एक बात समझिए, हम मान लेते हैं सूर्य यहाँ पर भाग्य भाव में बैठे हैं, हम सूर्य को यहाँ कर्म भाव में बिठा देते हैं, तो यहाँ बन जाती है मेष राशि। मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, सूर्य के मित्र ग्रह होते हैं मंगल, मंगल को हम सुख भाव में रख देते हैं, तो मंगल की 7वीं दृष्टि सूर्य पर पड़ती है, तो सूर्य उच्च के भी हो गए, मित्र ग्रह की दृष्टि हो गई, अथवा मित्र ग्रह सूर्य और मंगल को एक साथ दशम भाव में बिठा दे, तब भी कुंडली में यह दूसरे प्रकार से राज राजेश्वर योग बनता है। पुनः समझे, कोई ग्रह उच्च का हो, अपने मित्र की दृष्टि से दृष्ट हो अथवा मित्र ग्रह के साथ बैठा हो, तो कुंडली में दूसरे प्रकार से राज राजेश्वर योग बनता है। दर्शकों, यह 2 प्रकार के सूत्र थे, दोनों प्रकार से कुंडली में राज राजेश्वर योग बनता है। जैसा कि फल क्या है मैंने पहले ही बता दिया। ऐसा जातक अन्य ग्रहों की स्थितियां देखते हुए यदि राजनीतिक क्षेत्र में जाए तो महान सफलता हासिल करता है। ग्रहों की स्थिति मजबूत हुई, दिन प्रतिदिन अपने बिजनेस को या अपनी नौकरी को आगे बढ़ाने वाला होता है, प्रमोशन पाने वाला होता है। तो यह सूत्र देखिए आप, कुंडली में बन रहा है कि नहीं और कितने प्रतिशत फल दे रहा है। किंतु एक बात यहाँ पर देखते हैं, यदि चलित चक्र में इसी प्रकार की युति ना मिले, जैसे हमने कहा कि पहले चंद्रमा लग्न में हो और 9वें भाव में सूर्य हो, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा यहाँ है लग्न में, किंतु चलित चक्र में चंद्रमा दूसरे में चले जाए या 12वें में चले जाए, तब यह फल विफल हो जाएगा। तो चलित चक्र में भी यही स्थिति होनी चाहिए जो कि कुंडली के लग्न चक्र में है। तो आप दोनों
कुंडलियों यानी चरित चक्र को भी और लग्न कुंडली को भी देखकर तब अपनी जो है आगे की जो जातक की भविष्यवाणियां हैं जो कि इस योग के बनने से होगी वह उससे कीजिएगा, अन्यथा आप गलत साबित हो सकते हैं। तो दर्शकों यह सूत्र आप देखिएगा कितनी प्रतिशत सही है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो बस आज के इतना ही, याद दीजिए हमें कल रविवार का दिन है। कल आप सभी के लिए जैसा कि निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का मैं कार्यक्रम लाता हूँ कल शाम 7 बजे। उसमें कुछ लोग कहते हैं, एक दर्शक का कमेंट आया था कि जो लोग कमेंट कर रहे हैं हम उनका भी सूत्र नहीं ले रहे हैं। उनके लिए एक बात देखिए, आप वो लाइव नहीं रहता, वह वीडियो पहले से ही बनाई जाती है और वह प्रीमियम वीडियो होती है, लाइव की तरह ही दिखाई जाती है, किंतु वह लाइव नहीं होता। अब लाइव क्यों नहीं होता? शाम के 7 बजे लाइव आने का मतलब बड़ा ही, तब समझिए अभी ये वीडियो दिन में शूट हो रही है, उतना आपको जो है हम कभी व्यवस्था नहीं दे पाएंगे, लाइट नहीं दे पाएंगे, जिससे कि एक जो इस समय भरपूर रोशनी जो प्रकाश मिल रहा है वो हमें शाम के समय मिले। इसलिए दिन में ही वीडियो को शूट कर लिया जाता है एडिट करके, फिर शाम के समय उसे प्रीमियम के रूप में चलाया जाता है। तो जो लोग अपने कमेंट को पहले ही, आप मान के चलिए शनिवार के पहले ही किसी वीडियो के कमेंट में कर देते हैं, उनके प्रश्नों को ले लिया जाता है। बाकी के जो प्रश्न बचे रहते हैं उनको भी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, दूसरे या तीसरे रविवार की वीडियो में अवश्य लिया जाता है। किसी का प्रश्न छूटता नहीं है, तो आप अपने प्रश्नों को भी कमेंट में देना ना भूलिएगा। कल रविवार के दिन हम लाइव आएंगे। मिलते हैं आपसे कल शाम 7 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।